पिछले 4.5 साल के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बेसहारा पशुओं के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई प्रयास किया। लेकिन जो हमारे लोकल विधायक हैं उन्होंने हिसार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। क्या एक गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? हिसार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ करोड़ों का खेल चलता है। सब जानते हैं किस प्रकार वोट खरीदे जाते हैं, किस प्रकार लोगों को शराब पिलाई जाती है। जैसा कि अमित ग्रोवर जी बता रहे हैं, उनका मानना है कि कमल गुप्ता जो है वो सुयोग्य नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को टिकट दी जाती है तो ये उनके सपोर्ट में रहेंगे। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, और जैसा कि हम एक के बाद एक आपको अलग अलग हस्तियों से मिलवाते हुए आए हैं, इलेक्शन का समय चल रहा है और इस समय पर नए नए जो भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो भी पीपल्स जनता के बीच में आकर विधायक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर सेवा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसे लोग एक एक करके आपके बीच में हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लॉन्च भी कर चुके हैं। आज एक और चेहरे को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिनका नाम है अमित ग्रोवर। पहले एमसी बनकर आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, लगातार बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, आपके बीच में अक्सर फेमस रहे हैं। उस चेहरे को हम आपके सामने लेकर आए हैं। पूछेंगे सवाल कि क्यों विधायक के इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, क्या उनकी आगे की नीतियाँ हैं। अमित ग्रोवर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित ग्रोवर जी, आप एमसी बने और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है एमसी बनने के बाद, आप जब से काम कर रहे हैं एज ए एमसी, तो एमसी बन के एक बार सेवा करना शुरू तो करिए, लोगों को दिखाइए तो सही कि कैसे काम होता है। अभी जल्दी से आप विधायक की दौड़ में, जल्दी आप सीएम बनने की दौड़ में चल पड़ेंगे, तो क्या बताना चाहते हो आफ्टर ऑल? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमें पहले अपना सेवा भाव दिखाना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एमसी की बात करें कि मुझे 8 महीने या 6 महीने और उसके बाद मुझे समय लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ पिछले 10 सालों से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हिसार में काम कर रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने 8 महीने के बाद एक पद पर पहुँचने के बाद सेवा करने की बात ना करें आप। जीवन में हमने क्या किया, कब से मैं लगा हुआ हूँ समाज की सेवा करने के लिए, उस चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ। पिछले 10 सालों से निस्वार्थ रूप से बिना किसी पद पे रहते हुए मैंने लोगों की सेवा की है, हिसार के लोगों की सेवा की है। उस सेवा के अंदर सिर्फ यही नहीं कि हम लोगों ने कुछ मुद्दों को उठाया, उनका समाधान करवाया। पिछले 10 साल के दौरान ऐसे ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं, जो पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनके लिए हमने बाकायदा टीम बना करके काम किया, उनके इलाज करवाया। उसके अलावा शिक्षा को लेकर हमारा एक विज़न था कि इन बच्चों को हम लोग पढ़ाएँ। उसके अलावा ऐसे सैकड़ों काम हम लोगों ने निस्वार्थ रूप से किए हैं। तो मैं 10 साल से निरंतर सेवा में हूँ। ये जो आप एमसी बनने की बात करते हैं, एमसी बनने और सीएम बनने और मुख्यमंत्री बनने की बात आप कर रहे हो, ना तो मेरी पहले कोई लालसा थी ना आज थी। अगर ऐसा करना तो शायद मैं 10 साल पहले 6 महीने एक फ़ोटो खिंचवा करके एक समाज सेवा का रूप दिखा के उसी टाइम इलेक्शन लड़के एमसी बन जाता। लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि हमें कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, सरकार की कुछ पॉलिसियाँ हैं जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, गरीब आदमी तक पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पाती। उनको एक एमसी या एक मुख्यमंत्री या एक विधायक या कोई भी इस तरह का संवैधानिक पद है वही दे सकता है, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो। वो चीज़ हम चाहते हैं कि वो जो जन जन की नीतियाँ जो समाज तक नहीं पहुंच पाती, आज इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, सैकड़ों ऐसी नगर निगम में हमारे एक सीपीओ ब्रांच है, वहाँ पर 7 नंबर कमरे में, वहाँ ऐसी सैकड़ों योजनाएं आती हैं जो आती है फाइलों के अंदर ही रहती है, ना लोगों तक पहुँचती है, ना लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। कारण कि लोगों अधिकारियों में या वहाँ के जो जिनकी भी ड्यूटी है वो लोग उस बात को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते। एक एमएलए की एक ड्यूटी बनती है कि उन चीज़ों को लागू करवाने के लिए वो अलग अलग तरीके से जनता के बीच में लेकर के जाएं। हम लोगों ने उस पर भी विज़न तैयार किया हुआ है कि हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास पावर तो हो। हम लोग कैसे उन गरीब आदमियों को ऊपर उठा सकते हैं? एक सामाजिक स्तर पर प्रयास जरूर करेंगे, हम अपनी आवाज़ भी उठा लेंगे, लेकिन उस आवाज़ को कितना उठाया जाता है, कितना सुना जाता है, वो डिपेंड करता है। आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की है पिछले दिनों? जी, मैं लगातार हम लोग इस आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एक विज़न कहा था, पीछे अशोक गर्ग जी कमिश्नर थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि हम एक नुक्कड़ नाटक हमारी सद्भावना संस्था की तरफ से तैयार कर रहे हैं। हम लोग जो हमारी योजना है उनकी लिस्ट दो हमें कि हमारी क्या क्या योजना है। उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम गलियों में, बस्तियों में, ऐसी कॉलोनियों में जाएंगे जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उन्हें बताएंगे ये योजना है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको अधिकारी वहाँ बैठे हों, वो फार्म मुहैया कराएं, उनको उस फॉर्मेलिटी को बताएं कि ये फॉर्मेलिटी करने से आपको इतना लोन इस मकान के लिए मिल सकता है या आपको छत मिल सकती है। तो वो चीज़ें हम पहुँचाना चाहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, बोला हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद निगम में मैं लगभग 8 महीने से काम कर रहा हूँ। निगम का माहौल मुझे ही पता है किस प्रकार का है। खाली मैं अकेला एमसी मिलकर के उसको सुधार नहीं सकता, या एक एमसी पद पे रहकर मैं उसको सुधार नहीं सकता। अमित ग्रोवर जी, इलेक्शन लड़ने जा रहे हो हिसार के अंदर, और हिसार के अंदर स्पेशली ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर जो इलेक्शन जो लड़े जाते हैं वो लड़े जाते हैं पैसे के दम पर। यहाँ पर पैसे कागज हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी इलेक्शन की बात करें हम लोग, चाहे सांसद के इलेक्शन हो,
चाहे लोकल इलेक्शन हो, और यहाँ तक कि एमसी के इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा पैसे का यूज होता है। विधायक में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पैसों वाले लोग यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ते हैं। उनके बीच में आप क्या समझते हो कि आप इतना पैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना पैसा आप लगाने वाले हैं कि आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हिसार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां करोड़ों का खेल चलता है। सब जानते हैं किस प्रकार वोट खरीदे जाते हैं, किस प्रकार लोगों को शराब पिलाई जाती हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पैसे की जहाँ तक बात आती है, मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरा वार्ड का इलेक्शन था एमसी का, मैंने सबसे मिनिमम खर्चे पे इलेक्शन लड़ा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था उसको इलेक्शन को लड़ने के लिए भी, लेकिन वार्ड के लोगों ने मिल करके एक मिनिमम जो हमारा दायरा रहता है, जो चुनाव आयोग निर्धारित करता है, उसके अंदर ही हमने एमसी का इलेक्शन, उससे भी काफ़ी कम राशि में इलेक्शन मैंने लड़ा था। आप निकलवा सकते हैं वहाँ सर्टिफिकेट जो हमने ब्यौरा खर्च दिया है। और आज विधानसभा की बात भी कर रहा हूँ, और मैं लोगों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या एक गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? क्या एक सामान्य व्यक्ति इसलिए पीछे हट जाए? अगर उसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, वो मेहनत करना चाहता है, वो सेवा कर रहा है और एक बड़े स्तर पर आना चाहता है, तो क्या वो पैसे के लिए अपना कदम पीछे हटा ले? ऐसा होता है, लेकिन मैं उस चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हम मिनिमम स्तर पे बिना खर्चे के इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हैं। लोग सैकड़ों ऑफिस बनाते हैं, कार्यालय बनाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जनता हमारे साथ है, हमें कार्यालय बनाने की ज़रूरत क्या है? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों को जनसभाएं बड़ी बड़ी करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोगों के बीच में अपनी गाड़ी पे स्पीकर लगा के जाएंगे, लोगों की बस्तियों में जाएंगे, वहाँ लोगों को माइक के द्वारा बुला करके इकट्ठा करेंगे, उन्हें अपना विज़न बताएंगे, जो हिसार में काम नहीं हो उसके बारे में बताएंगे। जो पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस चीज़ में नो डाउट मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे लोकल विधायक हैं उन्होंने हिसार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वो लोगों के बीच में नहीं आए। आज मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा ले लो, आज आप बस स्टैंड की दीवार का मुद्दा ले लो, बेसहारा पशुओं का मुद्दा आप जाकर के पार्षदों और मेयर और हम लोगों ने मिलकर के उसको प्रयास को शुरू किया है। पिछले 4.5 साल के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने बेसहारा पशुओं के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना कोई प्रयास किए। उसके अलावा आप ओडीएफ की बात करते हो कि ओडीएफ का सर्टिफिकेट हिसार को मिल चुका है। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ, मेरे साथ चलिए आप। हिसार के ऐसे ऐसे कोने हम लोगों ने देखे हैं जहाँ आज भी हज़ारों की संख्या में लोग खुले में शौच कर रहे हैं, और जबकि सरकार कह रही है कि ये ओडीएफ हो चुका है, शौच मुक्त हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी पोल खोलने का हम लोग जाके काम करेंगे और हमारा विज़न हम बताने का काम करेंगे, क्योंकि हिसार के अंदर इतने गरीब बस्तियां, इतने गरीब लोग हैं, और एक गरीब आदमी उनके बीच का ही बंदा जो है, उनके बीच का जो व्यक्ति है, वो उस चीज़ों को समझ सकता है। एक अमीर आदमी या करोड़ोपति लोग जो ऐसे उम्मीदवार हैं, वो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। वो इस टाइम तो ज़रूर पहुंचेंगे उन बस्तियों के अंदर भी, लेकिन अगले 5 साल या पिछले 5 सालों का इतिहास उठा के देख लो, वो लोग, उन लोगों ने उनके बीच में पहुँचने का काम नहीं किया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक तरफ आपने दुनिया भर की गलत कमियां गिनवा दी कि यार फलानी कमी है, बस स्टैंड की कमी है, और भी दुनिया भर की। क्या समझे जनता कि भाई बीजेपी खराब है कि बीजेपी अच्छी है? जी, ऐसा है, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, नो डाउट मैं मानता हूँ, और आज लोगों की बीजेपी में आस्था भी है। लेकिन एक शहर का विकास एक शहर का प्रतिनिधि करवा सकता है। आप हरियाणा के और सिटीज़ देख लें और हिसार को देख लें। हिसार के जो हमारे विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने कभी भी हिसार के विकास के लिए जो ये मैंने मुद्दे गिनाए हैं, इन पे कभी काम किया होता तो ये काम हो चुका होता। ये क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन लेके आएगा? विधानसभा में मुद्दा कौन उठाएगा? विधानसभा से पैसा कौन लेके आएगा? स्थानीय विधायक लेके आएगा ना। ऐसा नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी जो कर्तव्य है, जो उनको नहीं निभाने का प्रयास किया, और इसी चीज़ से आज हिसार शहर के अंदर रोष है। और इसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि एक विधायक क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी मोरल ड्यूटी क्या होती है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है। जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज़ को सुने, जनता के काम करे, गरीब लोगों के बीच में जाए और खुद खड़े होकर के काम करें। आज अधिकारियों को आप बोल देते हैं कि काम हो, फ़ोन पर कहने से बाकायदा 15-20 दिन, महीने 2 महीने काम नहीं होते, फिर दोबारा से फॉलोअप लिया जाता है, दोबारा लोग विधायक के दरवाजे पे जाते हैं। आप एक काम के पीछे बढ़ो, उस काम के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट लो और जनता के बीच में साथ जाके काम कराओ। काम क्यों नहीं होंगे? काम होंगे। आप कह रहे हो खट्टर साहब ने जो काम किए हैं हरियाणा के अंदर, उनसे तो आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन हिसार के काम जो इनके थ्रू होने हैं वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं? जी बिल्कुल नहीं हूँ मैं। तो जो खट्टर साहब ने जो डिसीजन ये भी तो लिया होगा ना कि भाई कमल गुप्ता को टिकट दे दी, मे भी वो कमल गुप्ता को टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दें इस बार, तो क्या आप उनकी सपोर्ट करोगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पेपर में भी बयान भी आया था कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो विधायक पद के लिए सुयोग्य नहीं है। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, अगर उनको बीजेपी टिकट देती है, तो मैं निर्दलीय तौर पे इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। उसका कारण क्या था? अगर आज भी बीजेपी या किसी और को टिकट देती है तो हम उससे हट करके उसका समर्थन करने को भी तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता जी के साथ में मिल करके हम लोग इस हिसार को विकास की जो
होती है दौड़, उससे पीछे नहीं करना चाहते हिसार शहर को। जैसा कि अमित ग्रोवर जी बता रहे हैं, उनका मानना है कि कमल गुप्ता जो है वो सुयोग्य नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को टिकट दी जाती है तो ये उनके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि विकास की जो गति है उनकी वजह से रुक रही है। और अगर कोई और चेहरा होता है तो अगर इनको ऐसा सही लगेगा कि ये चेहरा सही है और ये विकास की दौड़ जो है हिसार की सही गति बनाकर रखेगा, तो ये उनके सपोर्ट में रहेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, मैं खाली बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी किसी भी अच्छे चेहरे को, अगर हम लोग अपने जो मेरे साथ मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन करते हैं, पूरे हिसार के अंदर हैं, हमारी सद्भावना संस्था के सदस्य हर वार्ड के अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके हम लोग एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करने पर विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी जो है वो पार्टी उसको टिकट देती है डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, तो हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। लास्ट फाइनल मोहर हम 1-2 दिन के अंदर एक बड़ी संख्या में एक बड़ी मीटिंग करके और उसको असली अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। एक बात जो सीधी स्पष्ट सामने निकल के आ रही है, अमित ग्रोवर जी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, कमल गुप्ता के अगेंस्ट लड़ना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी मैसेज जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं अमित ग्रोवर जो एमसी हैं हाल फिलहाल के, अपने वार्ड की जनता को, और उसके बाद आगे बढ़ के हिसार की जनता को, कि क्यों और किस लिए इनको सपोर्ट किया जाए। जी अमित ग्रोवर जी। मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि कई बार मैं अभी मेरे लगातार बैठकें चल रही हैं हिसार के अंदर, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकती है मैं लोगों से मिल रहा हूँ और उनसे विचार विमर्श भी करता हूँ। क्या वही यही बातें आती हैं कि पैसा लगेगा, आपके अपने पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ टिकट दे के चुनाव लड़ा रही हैं। देखिए पार्टियाँ बहुत बड़ी हैं, मैं मानता हूँ, उनकी टिकट पर आने के बाद उम्मीदवार मजबूत समझता है अपने आप को, हो भी जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनता की टिकट है वो सबसे बड़ी टिकट है, और मैं जनता की टिकट मांग रहा हूँ जनता के बीच में जाकर। अगर हिसार की जनता ने मुझे अपनी टिकट दे दी तो ये राजनीतिक पार्टियाँ जो इनके कोई मायने नहीं रहते, और मुझे लगता है कि उनका प्यार, उनकी टिकट, उनका विश्वास, उनको तन मन धन से मेरे साथ रहेंगे। और मैं इसी उम्मीद से हिसार की जनता के बीच में एक हमारा एक संकल्प हमने लिया है हमारी सद्भावना संस्था के सभी सदस्यों ने, कि राजनीति नहीं सेवा नीति, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति आप करते हो तो कुर्ते पजामे डाल करके बड़ी गाड़ियों में बैठ करके अपने ऑफिस से फ़ोन करके लोगों को दिखाते हैं कि हम राजनेता हैं। सेवा नीति होनी चाहिए, सेवा का संकल्प होना चाहिए। आप लोगों के बीच में जाके लोगों के काम कराएं, उनकी सेवा करने के संकल्प के साथ आप मैदान में भी आएँ, आपकी जीत भी निश्चित होगी और आप आगे बढ़ करके हिसार की शहर का विकास भी कर पाएंगे। जनता की टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अमित ग्रोवर जी, यानी कि जनता जिसको पसंद करेगी उनके बीच में जाकर पूछकर और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं एक चीज़ और इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो पूछने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं छोटी बड़ी, अगर कोई पार्टी आपको टिकट के लिए ऑफर करती है तो आपका क्या विचार होगा उसके बारे में? देखिए 1-2 पार्टियों से मेरी बात भी हुई है और संपर्क भी हुआ है, उन्होंने भी मुझसे संपर्क किया है और उन्होंने कहा भी है कि अगर आप लड़ना चाहते हो तो हम लोग आप पर विचार कर सकते हैं। हमारी बातचीत हुई है, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही है कि मैं पब्लिक के बीच में भी जा रहा हूँ, पूरी तरह से मेरा हिसार क्षेत्र पूरा कवर करना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों के साथ बैठ के विचार करना चाहता हूँ। अगर वो कहेंगे कि इस पार्टी से आपको टिकट मिल रही है आप ले लो, तो हम लेने पे विचार कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक आपके साथ में है, जनता आपके साथ में है, आप निर्दलीय लड़ो। जब तक कि अभी तक तो जितनी भी बैठकें मैंने की उसमें यही निकल के आ रहा है कि आपको निर्दलीय तौर पर लड़ना चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपको चाहते हैं। और मैं एक छोटी सी बात और भी कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल गरीब और सामान्य परिवार से हूँ, मेरे अंदर इच्छा शक्ति भी है, मेहनत करने का जज्बा भी है। मैं उसी आधार पर इस इलेक्शन को लड़ना चाहता हूं, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े लोगों के बीच में इतना बड़ा इलेक्शन लड़ूं। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आपकी सेवा से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। जीतने के बाद या हारने के बाद जो भी होता है, लड़ेंगे हम जीत के लिए, लेकिन ये राजनीति है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो भी हिसार की जनता फैसला लेगी कि मुझे आगे राजनीतिक भविष्य के लिए या सामाजिक स्तर पर हिसार के विकास के लिए क्या फैसला लेना है, वो भी मैं पब्लिक से पूछकर उनके इच्छा के अनुसार करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित ग्रोवर जी का, जो एमसी के पद पर यहाँ पर सेवा करने लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और बहुत पॉपुलर हैं जनता के बीच में। अपनी बात इन्होंने आपसे कही है कि बहुत सारी पार्टीज़ का इनके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं, बट ये डिसाइड करना, ये चाहते हैं कि जनता के टिकट पर ही इलेक्शन लड़े। इसके अलावा इनकी नीति जो है वो राजनीति नहीं है, सेवा नीति है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, और इसके अलावा खासकर इलेक्शन जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहते हैं, कमल गुप्ता के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। और कोई अगर अच्छा चेहरा होता है तो मे भी उनको सपोर्ट भी कर देंगे। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर विपिन खुराना के साथ। बहुत